घर में लगी तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। हम इस वक्त मोकामा के पास जो बाढ़ जगह है वहाँ पे हैं और दुलार चंद जी जिनकी हत्या हुई बीते दिनों, जिसका आरोप अनंत सिंह पे लगा, उनके घर पे हैं। ये उनके पोते हैं और यहाँ पे इनके कमरे में तमाम फ़ोटो लगी है। वो एक फ़ोटो जिसमें तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि वो आरजेडी के नेता थे, दुलार चंद लास्ट तक जो है वो आरजेडी के साथ थे, बट इस चुनाव में वो जनसुराज को समर्थन कर रहे थे। ये उनके पोते हैं। नीरज नाम है ना आपका? जी नीना। नीरज, हम ये जानने आए हैं कि अब जो गिरफ्तारी हो गई है तो आप लोगों में इसके बाद कुछ संतोष है या फिर क्या मांगे हैं, अभी आपकी क्या रह रही हैं? नहीं, संतोष तो नहीं है अभी तक। संतोष रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी गिरफ्तारी हुई कहाँ है। जो मेन है मुद्दालय उनका उनका थोड़ी होना है। और भी 4 लोग हैं ना, उनका भी करिए गिरफ्तारी। कौन कौन लोग? करमवीर सिंह, राजवीर सिंह, छोटन सिंह और कंजय सिंह, ये इन सब का भी गिरफ्तारी होना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये लोग जो उस हत्या में शामिल हैं वो लोग हैं। ये अनंत सिंह के कार्यकर्ता हैं, रिश्तेदार हैं क्या? रिश्तेदार भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, सब चीज़ है, मतलब मान चलिए तो ये सर्वो सर्वा हैं उनके। जी। तो पुलिस से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? पुलिस के अधिकारी आप लोग से बात करने आए? नहीं, कोई नहीं। एक भी अधिकारी अभी आला कमान जो उनके हैं, नीतीश कुमार जी और ललन बाबू, वो सब आदेश नहीं दे रहे हैं उन सबको आने के लिए, तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। जैसे फोर्स लगी है तो अभी आप लोगों को कोई डर है या फिर? फोर्स ये 24 घंटे के लिए नहीं, बाय 18 घंटे के लिए फोर्स है। 18 घंटे के बाद रात में ही चली जाती है फोर्स। ये फोर्स रहती नहीं है। ये फोर्स परमानेंट फोर्स नहीं है, ये सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से मिला है और चुनाव आयोग 6 तारीख तक बोला है कि 6 तारीख तक है आपका फोर्स, 6 तारीख के बाद हटा। आप लोगों ने सुरक्षा की मांग की है? सुरक्षा की मांग तो हम शुरू से ही कर रहे हैं। सुरक्षा की मांग हम शुरू से कर रहे हैं कि सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो भी मतलब अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। जी। तो ये जो जैसे जनसुराज के लिए वो प्रचार कर रहे थे और आरजेडी के तो लंबे वक्त से शुरुआत से उनकी राजनीति आरजेडी की रही। जी शुरुआत से लालू यादव के ये बहुत बड़े शिष्य थे और प्लस में ये जो हैं लालू यादव के समय से ही बहुत मानते थे। लालू यादव भी मानते थे। आप बयान भी देखे होंगे लालू यादव का आया इसके सामने। तो मतलब शुरू से ही आरजेडी, अभी भी आरजेडी को ही मानते हैं। बस इस चुनाव में इसलिए प्रचार में गए क्योंकि ये जो उनके परिवार के एक देहांत हो गया था उनके परिवार में, उसको संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके घर गए थे। जी। वैसे इस चुनाव में वो आरजेडी के समर्थन में थे या प्रशांत किशोर? इस चुनाव में वो घूम नहीं रहे थे। उस चुनाव में वो बाढ़ में ही थे। बाढ़ में ही वो, क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा अथी रह रहा था, बुखार उनको आ रहा था, तो वो इस चुनाव में नहीं कहीं जा रहे थे। नहीं जाने का कारण था कि मतलब कहीं मतलब घूम प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो जाने का कारण था कि वो जो परिवार में वो घटना हुई थी उसमें संवेदना व्यक्त करने का जाना जरूरी था, इसलिए वो गए थे। तो अभी जैसे जो आरजेडी के टॉप लीडरशिप है उनसे आपकी कोई बात हुई? उन्होंने कोई आश्वासन दिया? जैसे तेजस्वी भी रैली करने आए या फिर लालू यादव के परिवार से किसी व्यक्ति से आप लोगों की बात हुई? नहीं, अभी तेजस्वी यादव से बात नहीं हुई, लेकिन उनके कुछ अधिकारी, उनके कुछ लोग हमसे बात किए। वो बोले कि सर आज नहीं आ सकते क्योंकि सर जो हैं ये प्रशासन जो है उनको आने के लिए आपके पास अनुमति नहीं दे रही है। जी। तो तेजस्वी जी से आप लोगों ने किसी माध्यम से संपर्क किया? उन्होंने कुछ उनकी तरफ से कोई आया आश्वासन कि हम आपके लिए न्याय के लिए लड़ाई की लड़ेंगे? जी, आश्वासन तो आया है, अभी बयान दिए हैं तेजस्वी यादव की लड़ेंगे बयान। अगर तेजस्वी सरकार आता है तो बयान लड़ेंगे। मेरे दादाजी के लिए तेजस्वी यादव लड़ने के लिए तैयार है। वकील जैसे, चूंकि अब आप लोगों को मुकदमा लड़ना होगा, लंबी लड़ाई होगी, आपको भी पता है कि इसमें इन्हें जो न्यायिक प्रक्रिया है इस पे आप लोग की क्या मांग है? न्यायिक प्रक्रिया की मांग है कि सरकारी वकील मुहैया कराई जाए सबसे पहले, क्योंकि हम सब आर्थिक रूप से कमज़ोर ही हैं, मान के चलिए तो सरकारी वकील मिल जाता। प्लस में हम सब का भी हम सब देखेंगे, अगर समाज चाहिए तो हम सब भी मतलब करेंगे जहाँ तक होगा, लेकिन सरकारी वकील रहेगा तो ज़्यादा। नहीं, क्योंकि आप तो पीड़ित पक्ष हैं तो आपको कानून के तमाम रास्ते होते हैं, आपको जो जानकार लोग होंगे वो बताएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आपके दादा लंबे वक्त से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, खुद भी दबंग छवि के नेता माने जाते थे, इनका भी अपना आपराधिक इतिहास था, इनके ऊपर भी मुकदमे हुए, जेल गए। बताया जाता था कि अनंत सिंह से लगातार इनकी टक्कर होती थी या फिर एक विरोध की राजनीति करते थे कि भाई बराबर में एक व्यक्ति खड़ा रहता था। पिछला चुनाव हुआ तो भी साथ थे या फिर अलग थे तब भी? क्योंकि तब तो आरजेडी के सिंबल से अनंत सिंह लड़े थे। उस समय साथ थे क्योंकि आरजेडी के सिंबल से लड़े थे, तो उस समय सपोर्ट भी किए थे दादाजी, लेकिन आज तक उनके घर पे नहीं गए थे क्योंकि अनंत सिंह जो है दूसरे माइंड का आदमी है। वो सबको मतलब चाहता है कि मत मेरे अथी अंडर में रहे सब, लेकिन दादाजी नहीं चाहते। दादाजी गरीबों के लिए लड़ते हैं, किसी अमीर और अथी के लिए, अमीर के लिए नहीं है। दादाजी गरीब के नेता हैं, अभी भी हैं कि मतलब न्यूज रिपोर्ट में भी छापा है सब कि मतलब जो है ये गरीबों के मसीहा हैं। नीरज, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, चूँकि राजनीति वो करते थे, लेकिन आप लोग को नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग राजनीति का ही शिकार हो रहे हैं एक तरीके से? ऐसा नहीं लगता कि हर पार्टी और
चूँकि प्रशांत किशोर की पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, इसमें कहीं आपको लगता है कि कुछ राजनीति हो रही है? राजनीति को हो रही है, लेकिन ये हो रही है जेडीयू के तरफ से, क्योंकि ऊपर से पॉलिटिक्स से ही सब चीज़ पूरा किया गया है। ये चुनावी रंजिश जो है, क्योंकि अनंत सिंह को बाहर भी निकाला गया, तो वो चुनाव के लिए ही निकाला गया। अनंत सिंह को आज भेजा भी गया तो दादा को मारने के लिए ही भेजा गया, क्योंकि ये प्री प्लान मर्डर है। हम पहले शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि आप वीडियो भी जारी किए, बहुत सारा हम जारी किए हैं, हम आंखों देखा है, हम तो जो भी है प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं, तो हम देखे हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब जो भी है प्री प्लान्ड है। आप देखेंगे वीडियो में भी, और हम बता भी रहे हैं कि मतलब ये गाड़ियाँ रोक रोक के देखा गया है कि किस गाड़ी में दुलार चांद यादव बैठे हुए हैं, उसी गाड़ी को चिन्हित करके उस गाड़ी पे हमला किया गया। उस गाड़ी में उनके साथ उस वक्त कौन था, आपको कुछ जानकारी? आप थे वहाँ पे साथ में? साथ में हम पीछे वाली गाड़ी में थे, पीयूष प्रियदर्शी जी साथ में थे। जी, पीयूष प्रियदर्शी, उन पे भी हमला हुआ, लेकिन उनके बाउंसर और उनका सरकारी अंगरक्षक जो था वो उनको बचा लिया, और दादाजी जो थे उन पे हमला हुआ तो उनको गाड़ी से खींच लिया सब मिलके। अच्छा जी। तो जैसे अनंत सिंह के जो समर्थक हैं भाई, चूंकि हमारा पत्रकार के नाते दोनों पक्ष को जानना जरूरी है, हम दोनों पक्ष दिखाते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके दादा पत्थरबाजी कर रहे थे, और वो पीयूष पे आरोप लगा रहे हैं, या फिर सूरजभान पे आरोप लगा रहे हैं कि ये उनके षड्यंत्र में इनकी जान गई। इस पे उनके आरोपों के आप क्या जवाब देना चाहेंगे? वही बता रहे हैं ना सर कि मतलब दादाजी पे हाथापाई, गाड़ी में बैठे हुए तो हाथापाई हुई, तो दादाजी का शर्ट उट सब फाड़ दिया, अंदर में ही सब फाड़ दिया। उसके बाद गाड़ी खोल के दादाजी को निकाल लिया। दादाजी को निकाला, दादाजी को थोड़ा, आप भी जानते हैं जब मरता क्या नहीं करता, वही चीज़ हुआ दादाजी के साथ। जब दादाजी को बाहर निकाला तो दादाजी गुस्सा में, उस सबसे झटका में, मतलब उस सबसे बलवान तो थे ही, मतलब शरीर से हष्ट पुरुष थे, ऐसा नहीं है कि एक आदमी से अथी होने वाले थे, लेकिन वो झटका दे के छुड़ाए सब अपने आप को, ढेला से बाहर करने लगे किसी तरह हमको छोड़ दे। लेकिन ढेला चलाने के लिए जो मारे, और उसके बाद फिर दोबारा जब ढेला उठाने के लिए झुके, हम सब देखा है, आँख से नहीं देखे है जी। तो जो दोबारा ढेला को उठाने, तब तक करमवीर सिंह और राजवीर सिंह दोनों दादाजी को दोनों हाथ पकड़ के आगे लेके चला गया। आगे लेके जाना, और अनंत सिंह इसी मौके का इंतजार कर रहा था, और अनंत सिंह गाड़ी से निकला और गोली चला दिया। और इसमें गोली चलाने के बाद दादाजी मूर्छित होकर गिर गए। दादाजी चिल्लाने लगे, भागो भागो। जानते थे कि मेरे साथ में मेरा पोता है, तो हमको भगा रहे थे, जानते थे कि उस पर भी हमला होगा, तो हमको भगा रहे थे दादाजी। उसके बाद जब ये क्या नाम है, छोटन सिंह और कंजय सिंह दोनों रड ले के तैयार था मारने के लिए दादाजी को, दोनों रड से मारना स्टार्ट किया, तब पर भी दादाजी नहीं मरे। तो फिर लास्ट में अनंत सिंह अलाउ किया, इसको गाड़ी चढ़ाओ। गाड़ी चढ़ा के पूरा आगे पीछे करके पहले उनको ख़त्म किया गया, क्योंकि तब तक करमवीर और राजवीर दोनों पिस्टल लेके था, तो फायरिंग कर रहा था, तो सब भगदड़ मच चुकी थी। भगदड़ मचने में उसको बहुत मिल गया कि सब पीयूष जी का सभी आदमी भाग चुका था, हम सब का टोटल आदमी भाग चुका था। हम सबको खुद पकड़ के लोग ले जा रहे थे, क्योंकि हम भागने के पक्ष में नहीं थे। अगर हमको मारता हमको भी मार देता, लेकिन हम भागने के पक्ष में नहीं। लेकिन लोग वहाँ पे थे इतने कि हमको बोले कि आप बच जाइएगा तो बहुत होगा, आप नहीं जाइए। हमको लेके लोग भाग रहे थे, लेकिन हम फिर भी दादाजी थे, तो पीछे मुड़ के सब देख रहे थे जो भी ये वाकया हो रहा था। गाड़ी आगे पीछे कर रहा था, तो हम देख रहे थे आगे पीछे। हम समझ रहे थे कि ज़रूर कुछ अनहोनी हो रहा है, लेकिन अब जब हम पास गए, जब लाश गाड़ी में रखा, तब पता चला कि गाड़ी ही चढ़ रहा था। वो गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही थी, गाड़ी लाश पे ही चढ़ रही थी। आप लोगों ने ये सब कुछ देखा, वो उनका कहने का मतलब, जिसे आप जो बता रहे हैं, ये बहुत ही भयावह सा लगता है। मतलब ये भयावह नहीं, हम देखे, आंखों देखा है, ये भयावह नहीं। ये अनंत सिंह का ये गुंडा राज है, और ये जंगल राज बता रहे थे हमारे सुशासन बाबू, जंगल राज बता रहे थे। कहाँ है जंगल राज? इतना बेरहमी से 2-3 बजे हत्या हो रही है, क्या है ये? मतलब कुछ है? लेकिन जैसे जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आपके दादा थे वो पत्थर चला रहे थे, उसका वीडियो उन लोगों ने जारी किया। वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने मारा है तो उनके पास क्या कोई वीडियो नहीं बनाया उन लोगों ने, वो कोई वीडियो नहीं जारी करे, ऐसा उनका कहना है। वीडियो तो हम सब के पास रहता तब ना, जब हम सब वहाँ पे रहते। हम सब पे तो गोली चल ही रही थी ना, हम सब पे ऐसा थोड़ी था कि सब आके देख रहा था, अब दादा को कुचल के चल जाता और मार के गोली चल जाता कोई, ऐसा थोड़ी था। वो सब गोली चला रहा था और सबको भगा रहा था कि कोई बनाए नहीं। उनका आदमी जरूर बनाया होगा वीडियो, उनका आदमी बनाया है वीडियो, लेकिन वो वीडियो अपने फायदा के लिए वो रखे हुए हैं कि देखेंगे कि कैसे मारे हैं उसको, बस यही चीज़ के लिए वो रखे होंगे, अपने पास वो वीडियो रखे होंगे। हम सब नहीं बना पाए, क्योंकि हम सब जब गोलियां चल रही थी तो कहाँ कोई आदमी रुकेगा, सबको अपना जान का खतरा। हमको खुद बचा रहा था लोग सब वहाँ पर, हमको जान का खतरा नहीं था, लेकिन लोग वहाँ पे हमको जाने के लिए नहीं दे रहे थे। नीरज, एक बात बताओ, ये शुरुआत कैसे हुई? मतलब क्या स्पार्क मोमेंट था
कि भाई गाड़ियां अपने सामने आई, किसी ने गाली गलौज हुई, ये जैसे आप तो थे मौजूद, शुरुआत कैसे हुई इसकी, कितने बजे घटना है, कब जा रहे थे आप लोग और आमना सामना कब हुआ? मतलब एक हर कोई जानना चाहता है कि ये जो पूरा विवाद हुआ, क्योंकि पत्थर दोनों तरफ से चल रहे थे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत करमबीर सिंह के द्वारा हुई। करमबीर सिंह और राजवीर सिंह के द्वारा हुई। वो पहले से वहाँ पे रुके हुए थे, सब के सब पूरा काफिला रुका हुआ था। हम सब सोचे कि अपना काफिला है, कुछ काम होगा तो रुका हुआ होगा, क्योंकि टाल में कौन रुकता है? टाल में कौन रुकता है आप भी जानते हैं। टाल में तो कोई आदमी था नहीं, तो रुकेगा क्यों? लेकिन वो काफिला रुका हुआ था हमारे लिए, हम सबको मारने के लिए। वो काफिला पहले से प्री प्लान्ड, हम जो बता रहे हैं ये प्री प्लान्ड है, और वो रुका हुआ था काफिला हम सबको मारने के लिए। जी। तो अब जैसे ये घटना हो गई, इसकी जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उसमें दिया गया है कि दादाजी पे मतलब हत्या है, हत्या में गाड़ी का अथी का किया गया, कुछ भारी चढ़ाया गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं, मतलब नीपा पोती करके क्लियर कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। गोली लगी है, उससे मौत नहीं हुई। ठीक है, गोली लगी है ना, गोली लगी है, कैसे लगी है कि मौत नहीं हुई है? ठीक है, गोली लगी है ना, बस यही चीज़ हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि गोली लगी है, बस उससे मौत हुई है कि नहीं हुई है आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गोली लगी है। मतलब गोली चल, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि भाई बीच चुनाव में जब आचार संहिता लगी है तब सारी बंदूकें जमा हो जाती हैं, तो किसी के पास हथियार कैसे आया? और चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि हाँ भाई गोली लगा, गन शॉट उनके पैर में लगा है, तो सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस से है, क्योंकि ये पुलिस का बड़ा फेलियर है कि पुलिस अब तक वो कारतूस बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस से जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एसपी थे, एसएसपी, उनसे भी मैंने सवाल पूछा कि भाई वो गोली कहाँ पे है, तो उनको वो बरामद नहीं हुई। तो इसका ये एक बड़ा फेलियर है। दूसरा फेलियर कि भाई बंदूकें कैसी आई। तीसरा फेलियर, जिस बंदूक से गोली चली वो बंदूक कहाँ है, क्योंकि जो वेपन होता है, इस्तेमाल किया जाता है किसी क्राइम में, वो बहुत अहम साक्ष्य, अहम सबूत होता है, तो वो साक्ष्य, वो सबूत कहाँ है? ये तमाम सारे सवाल हैं। इनका परिवार जो है न्याय के इंतज़ार में है। इनका दावा है कि भाई अनंत सिंह के लोगों ने मरवाया, अनंत सिंह के लोगों का दावा है कि पीयूष और सूरज भान लोगों ने मरवाया। तो ये दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पुलिस जांच करे। पुलिस की जांच और जो भी कोर्ट का न्याय, जो भी मुकदमा आप लोग लड़ेंगे, अहम चीज़ तो वो है ना। अहम चीज़ है वो, लेकिन पुलिस पे हम सबको विश्वास नहीं है। हम सब चाह रहे हैं, पुलिस पे विश्वास करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसा गतिविधि कर रहा है कि पुलिस विश्वास करने के लिए मना कर रही है। पुलिस हमको अल्टीमेट दे रही है कि आप बयान नहीं दो, आप ऐसा वैसा बयान नहीं दो, आप कुछ नहीं दो। हम कुछ भी दे रहे हैं तो पुलिस हमको करिए, कुछ भी करिएगा तो आप पे डायरेक्ट हम केस करेंगे। जो एसएसपी सर हैं वो डायरेक्ट केस करने की बात कर रहे हैं। और जो ये रहा मर्डर की बात, मर्डर अब तो जितना होना था हो गया। अब तो आप पे अथी है, एक समाज है, समाज हमको बोल रहा है कि हमको गाली दिया गया है, ये किया गया। किसी समाज को गाली नहीं दिया गया, हम सब की तरफ से किसी समाज को गाली। हम सब जब पार्थिव शरीर ला रहे थे तो रास्ते में गोलियां भी चली, AK-47 से गोलियां भी चली मुकाम अथी पंडारक पश्चिमी में, AK-47 से। उसका वीडियो भी है, आप आवाज़ सुनाइएगा ना, आप आवाज़ सुनाइएगा तो उस आवाज़ में साफ पता चलेगा कि किसी ऑटोमेटिक हथियार से धर धर करके आवाज़ आई है। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि AK-47 चला। वहाँ के लोग कह रहे थे। हम ट्रैक्टर पे आके बैठ रहे थे। मेरे दादाजी के पार्थिव शरीर को तहस नहस करने का पूरा प्लान था। इसलिए तहस नहस करने का प्लान था कि किसी तरीका से गोली का निशान नहीं आए, बस इसी के लिए। ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ऐसे में पटना पुलिस, बिहार पुलिस की जवाबदेही बहुत ज़्यादा हो जाती है। चुनाव आयोग बहुत सवालों के घेरे में आ जाता है। हम इस रिपोर्ट पे बने हुए हैं, हम सब पक्ष आपके सामने लाने की कोशिश में हैं। इनका पक्ष आपने सुना, इन्होंने जो घटना देखी या फिर जो इन्होंने बयान दिया उसको आप सुन रहे हैं। जो अनंत सिंह का पक्ष है वो भी इसी चैनल पे, न्यूज़ पेज पे दिखा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, ये सिर्फ मोकामा से जुड़ी या एक सीट से जुड़ी या एक व्यक्ति की हत्या से जुड़ा मामला नहीं, इसका असर पूरे राज्य पे, पूरे देश पे देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे लेकर के तमाम बातें हैं। नीरज ने बहुत सारी बातें रखी, अपना पक्ष रखा। इनके जो आरोप हैं, जो इन्होंने अपनी, क्योंकि ये जो है चश्मदीद गवाह भी नहीं लगा रहे सर, हम आरोप एक भी नहीं लगा रहे। मेरे पास टोटल वीडियो प्रूफ है कि एक वीडियो है मेरे पास कि जो गोलियां चली, और अब उनके लोग जो हैं वो लगा रहे हैं कि देखिए बाहुबली हैं, ये देखिए किस तरह से गोलियां चली। ये देखिएगा जी, देखिए इस वीडियो में, देखिए साफ दिख रहा, देखिए ये इस वीडियो में, जो वीडियो में दिखा रहे हैं, इसमें गन शॉट की आवाज़ आ रही है, जो कि
बस्ट हो रहा है, ये कहाँ पे हुआ था? ये पंडारक पश्चिमी में हुआ था, वहाँ पे मोकामा में ही पड़ता है? मोकामा में नहीं पड़ता है, मोड़ से आगे पड़ता है, ये पंडारक पश्चिमी है। मतलब ये पटना जिला है, जिला वो जो राजधानी है। और और अगर अनंत सिंह के समर्थक लगा रहे हैं कि यह कोई गैंग ऑफ वासेपुर की फिल्म का शूटिंग नहीं चल रहा है, यह सीन मोकामा बिहार का है, जहां अनंत का खुद सरकार चलता है। अब बाहुबली अनंत सिंह जिंदाबाद अभी भी लगा रहे हैं लोग, यही लगा रहे हैं लोग। ये शव जब आपके उनका शव पोस्टमार्टम के लिए जा रहा था, पोस्टमार्टम के लिए जा रहा था, तब ये घटना हुई। और ये घटना के बाद पुलिस प्रशासन ये बयान दे रही है कि गोलियां नहीं चली हैं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन प्रशासन पे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब गोलियां नहीं चली तो हम ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे, हम फ्रंट पे बैठ के आ रहे थे, जब गोलियां चल रही थी तो हमको डर लग रहा था कहीं नीचे ना चल जाए, क्योंकि वो सबका नियत यही था कि जितना लोग है उतना लोग मतलब पार्थिव शरीर को तहस नहस करने का पूरा प्लान था। लेकिन हम सब के लोग जो थे वो पार्थिव शरीर को बाहर लाके पोस्टमार्टम करा के सब चीज़ किए कराए हैं। लेकिन अभी भी हम सब संतुष्ट कोई चीज़ से नहीं है। एसएसपी सर का बयान डेली आ रहा है, एसएसपी सर कह रहे हैं कि मतलब ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ नहीं करना। लेकिन एसएसपी सर से हम पूछना चाहते हैं, सर हम कुछ नहीं करने के लिए तैयार हैं, हम चुपचाप हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको न्याय दिल दीजिए। एक बात और है नीरज, जो यहाँ पे मैंने कानाफूसी में सुना, जो आम लोगों के बीच चर्चा थी, वो ये थी कि आपके दादा ने अनंत सिंह की पत्नी को लेकर के कुछ आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया, या कुछ ऐसा आपके जानकारी में है, या कुछ हुआ, या जो बयान दिए थे उसको लेकर के कुछ? नहीं, ये बयान वो तब दिए जब अनंत सिंह उनको धमकी दिए थे। अनंत सिंह 10 दिन पहले उनको धमकी दिए थे, फ़ोन पे उनको धमकी मिला था कि वो ये सब बयान नहीं दो, वो बयान भी दिए थे। वो इसके बाद जब उनको धमकी मिली थी तो वो बयान भी दिए थे कि हमको धमकी मिली है। प्रशासन को भी हम बोले थे, चंदन सर यहाँ थे एसडीओ, तो उनको भी बोले थे सर दादाजी की सुरक्षा का थोड़ा व्यवस्था करवाइए, दादाजी को धमकी मिली अनंत सिंह के द्वारा। तो बोले नहीं, चुनाव आयोग में कुछ नहीं हो सकता, चुनाव आयोग में कुछ नहीं होगा आपके दादाजी को, जो आप आराम से रहिए ना। आवेदन भी नहीं लिए थे और आराम से रहने बोले थे। तो हम भी सोचे थे कि देखिए अब चुनाव आयोग है, कुछ नहीं होगा, लेकिन इस तो चुनाव आयोग में क्या हो गया वो सब आप देख ही रहे। आप लोगों की तरफ से भी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी 40 लोगों की हो चुकी है, 40 लोगों की मेरे तरफ से गिरफ्तारियां हुई हैं, जो हम सबके काफिले में शामिल थे। 40 लोग, उनका जो मतलब ईंटा पत्थर जो चलाने में वीडियो सामने आया, वो मतलब उनका गिरफ्तारी हो चुका है। ये अब तक की पूरी जानकारी थी, पूरा अपडेट था, और हम आप तक सारा पक्ष लाते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।